नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लाइव प्लान प्रेजेंटेशन में। मेरा नाम भावना और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस को लेके लाखों लोगों ने जिंदगियां अपनी चेंज की हैं, क्योंकि आज दौर है एफिलिएट मार्केटिंग का। ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि दौर चेंज होता है, जमाना चेंज होता है और आज पैसा कमाने के ज़रिए चेंज हो चुके हैं। बहुत साल पहले आपने देखा होगा कहीं न कहीं इंश्योरेंस सेक्टर का ज़माना था, फिर डायरेक्ट सेलिंग आया और आज दौर है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर मैं बात करूँ तो आज मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा कंपनियाँ सर्विस सेक्टर में ध्यान दे रही हैं और इसके आपके सामने जीते जागते बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जिनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वो सर्विस दे के बहुत बड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं बताने वाली हूँ। आप 10 से 15 मिनट इस प्रोग्राम में बने रहिएगा और अगर आप तलाश कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की, तो आप यहाँ से वो पा सकते हैं, चाहे आपकी प्रोफाइल कुछ भी हो। आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, आप रिटायर हैं, कुछ भी हो। आप ऑल ओवर वर्ल्ड से जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, जिस किसी ने भी ये शेयर किया है, उनके पास ज़रूर संपर्क करें और इस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन पे लेके चलती हूँ कि ऐसा क्या प्लान है जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ चेंज की हैं, राइट? तो एफिलिएट मार्केटिंग में मैं बात करने वाली हूँ मेटाफोर्स के बारे में डियर फ्रेंड्स। आपने सुना होगा क्योंकि मेटाफोर्स एक ट्रेंडिंग बिज़नेस है और कहीं न कहीं आज की डेट में हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन अगर आपने इसकी सही जानकारी ले ली, तो आप 100% यहाँ से पैसा बहुत बड़ा अर्न कर सकते हैं। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का वेलकम है इस मीटिंग में कनेक्ट होने के लिए। मैं बात करने वाली हूँ चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि प्रकृति का नियम है बदलाव और एक ऐसा ही बदलाव इवोल्यूशन ऑफ मनी। जब जब समस्या आती है तब तब समाधान आता है और एक से बढ़ के एक आता है, राइट? जैसे पहले चलता था वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तुओं का लेन देन होता था, उससे हम अपना खर्चा चलाते थे। जो भी हमें जरूरत की चीजें चाहिए थी वो हम वस्तु के आदान-प्रदान के ज़रिए हम लेन-देन करते थे। लेकिन इसमें जब प्रॉब्लम आई तो गोल्ड का ज़माना आ गया, फिर हम गोल्ड में लेन-देन करते रहे। गोल्ड का ज़माना कहीं न कहीं जब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई तो हमारे बीच मेटल कॉइन आ गया और मेटल कॉइन में समस्या आना शुरू हुई तो हमारे पास पेपर मनी आ गया, पैसा नोट आ गया, ₹1, ₹2, ₹4 इस तरीके से। लेकिन जब कॉइन चलते थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि 2000 का नोट आएगा, 500 का 1000 नोट आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा भी नहीं होता था, इतने संसाधन भी नहीं होते थे और एक सिटी से दूसरी सिटी में बहुत कम लोग ऐसे होते थे तो जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे प्रॉब्लम आई, जैसे-जैसे इंडिया आगे बढ़ा तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी और कहीं न कहीं फिर हमारे बीच में आ गया प्लास्टिक कार्ड। आप सभी लोगों ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये यूज़ किए होंगे, तो कहीं न कहीं एक ज़माना था कि जब भी हम दुकान पे जाते थे तो वहाँ स्वैप मशीन लगी होती थी और हम अपना कार्ड देते थे, स्वैप करते थे, पेमेंट कटवा के जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी लेन-देन करके हम आ जाते थे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि अगर आप एटीएम कार्ड गए हैं, अगर पैसा नहीं है, अगर बाई चांस आपका कट गया, पेंडिंग चला गया, तो इंस्टेंट उसका यूज़ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमारे बीच में आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि आप बखूबी इसको यूज़ कर रहे हैं और आज अगर मैं बात करूँ किसी भी पर्सन को मोबाइल फ़ोन चलाना आए या ना आए, लेकिन क्यूआर कोड ज़रूर लेके बैठा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो कहीं न कहीं उसका बिज़नेस आधा हो जाएगा और इससे आप देख पा रहे हैं। क्या लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम है, सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। आप 1 दिन में 20 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, महीने में 200 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप नहीं भेज सकते। ये सारी समस्याएँ इसमें आ रही हैं और जैसे-जैसे अगर मैं बात करूँ, तो आज की डेट में बहुत सारे लोग मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं और उनको भी ज़रूरत पड़ती है पैसा लेन-देन करने की, तो वो कैसे कर सकते हैं? आने वाला दौर है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी जस्ट मोड ऑफ ट्रांज़ैक्शन है और कहीं न कहीं भारत सरकार ने भी हमारा सीबीडीसी कॉइन लॉन्च कर दिया, जो कि हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाला है। आ चुका है इनफ। मैं अगर मैं बात करूँ
क्योंकि आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वर्चुअल करेंसी आने वाली है जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन लेन देन कर सकते हैं। जैसे फोन पे से जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको छू नहीं सकते, राइट? उसको सिर्फ देख सकते हैं और आप पैसा ले सकते हैं। इसी आने वाला जो समय है, कहीं ना कहीं आपको फोटो के जो नोट है उसका फोटो मिल जाएगा और उसको आदान प्रदान करेंगे और आप चीजें परचेज करके ले आएंगे। तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में जानेंगे हम। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अगर मैं बात करूं, एक ऐसी डिसेंट्रलाइज करेंसी 2008 में लॉन्च हुई थी जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बिटकॉइन। और बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, लेकिन करेंसी होनी कैसी चाहिए, इसके बारे में जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो ब्लॉकचेन पर रन करनी चाहिए, क्रिप्टोग्राफी की मदद से चलनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं होनी चाहिए। तो आप इस करेंसी को वर्ल्ड वाइड कभी भी कहीं भी रिकवर कर सकते हैं। बिटकॉइन हमारे बीच में 2008 में आया, 2009 में इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन ये फेमस क्यों हुआ? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? क्योंकि इसने जो टेक्नोलॉजी का लेन-देन किया था, यूज किया था लेन-देन में, वो टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की दुनिया पे, एक ऐसा बही खाता जिसमें आपकी सारी चीजें सेफ रहती हैं, जिसमें कोई भी चीज ऐड करना, डिलीट करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपने ₹1 का क्रिप्टो अगर आपने कहीं पर भी ट्रांसफर किया, तो उसका जो रिकॉर्ड है, वो करोड़ों कंप्यूटर में एक साथ सेव हो जाता है, तो उसको डिलीट करना, ऐड करना, मैनिपुलेट करना किसी के बस की बात नहीं है। आज सारे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ, जितनी भी सरकारें कहीं न कहीं अपना खुफिया एजेंसी का जो भी डेटा है, वो सेव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे काम आसान करने वाली है, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। आपने देखा क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है, लेकिन इसको हम अर्न कैसे करें? तो मार्केट में प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं 3 तरह के, सेंट्रलाइज़, सेमी सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़। सेंट्रलाइज़ कॉन्सेप्ट वो होता है कि जिसने भी कॉन्सेप्ट को बनाया, वेबसाइट चाहिए सपोर्ट के लिए और आपका वॉलेट चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं है जो बैंक में रख पाए, क्रिप्टो है, तो इसके लिए आपको वॉलेट चाहिए। तो वेबसाइट और वॉलेट दोनों ही उस व्यक्ति के कंट्रोल में होती है जिसने वो बनाया है। तो आपको पता है कि उसकी मर्जी है, उसको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, आपकी आईडी ट्रांसफर करनी है, पे आउट देना है, नहीं देना है, कब देना है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति विशेष के अधीन में होती हैं। सेमी सेंट्रलाइज में क्या होता है, ब्लॉकचेन पे रन तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं वेबसाइट या वॉलेट दोनों में से एक चीज़ उस व्यक्ति के कंट्रोल में होती है जिसने उस कॉन्सेप्ट को बनाया है। तीसरा है डिसेंट्रलाइज़। डिसेंट्रलाइज़ एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं होता। एक बार प्रोजेक्ट बनता है और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने के बाद पब्लिक लेज़र पे वेरीफाई हो जाता है, फिर वो पब्लिक के हाथों में चला जाता है, यानी जो क्रिएटर है वो भी उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के मैं बारे में बताने जा रही हूँ जो कि पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम करता है, गैस फीस के तौर पे यूज़ होता है और डाई एक स्टेबल कॉइन है जो कि डॉलर के बराबर रहती है, इस पे काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मेटाफोर्स के बारे में। मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, ऑफिस, ब्रांच, मैचिंग, लेवल, प्रोडक्ट, रीपर्चेज, बीवी मेंटेन कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें? 100% डिसेंट्रलाइज़ है, 100% ट्रांसपेरेंट है। आप इसमें हर चीज़ देख सकते हैं, आपको किसी भी व्यक्ति की, जितने भी मेटाफोर्स में लोग जॉइन हैं, किसी का पासवर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें खुद चेक कर सकते हैं, कितना पेमेंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसको जा रहा है, सारी चीज़ें एकदम पारदर्शिता है, इंस्टेंट पे आउट है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, लायबिलिटी फ्री है, ट्रस्टेबल है, डिजिटल करियर आप बना सकते हैं, रिस्क फ्री है और इसने अपने आप को प्रूव किया है। इसको क्रिएट किया है मिस्टर लाडो सर ने, जिनको माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं बात करूँ तो 14 साल का एक्सपीरियंस है। इनके पास बहुत एजुकेटेड आईटी टीम है जो कि इनकी साथ है। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या है, अगर मैं बात करूँ तो प्ले स्टोर पे जाएँगे आप, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, आप कोई सा भी एक वॉलेट डाउनलोड करेंगे और उसके जो 12 की हैं उसको सँभाल के रखिएगा, वो किसी को शेयर नहीं करना, वही आपका पासवर्ड है और उसके ज़रिए आप वर्ल्ड वाइड कभी भी, कहीं भी अपना क्रिप्टो रिकवर कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 3 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, 2 चीज़ों को, एक डाई, स्टेबल कॉइन, किसी भी एक्सचेंजर से आप परचेज़ कर सकते हैं और अपने वॉलेट में रख सकते हैं। पॉलीगॉन मैटिक गैस फीस के तौर पे यूज़ होगा। मेटाफोर्स का रोड मैप, 12 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, पहले दिन से डिज़ाइन है।
इसके 12 कॉन्सेप्ट एक के बाद जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, वैसे-वैसे ये लॉन्च होते जाएँगे। कम्युनिटी पे पहले से डिसाइडेड है और 12 के 12 कॉन्सेप्ट 100% डिसेंट्रलाइज़ है। आज मैं बात करने वाली हूँ क्लासिक की, जहाँ पे कम्युनिटी बना के पैसा कमा सकते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि जब आप काम करते हो तो ही पैसा आता है, जब आप टीम बनाते हो तो ही पैसा आता है। अगर आप टीम नहीं बना पाते हो तो पैसा अर्न नहीं कर पाते और कहीं न कहीं फेल होने की ये भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि नेटवर्क बनाना एक कला है जो कि समय से आएगा, समय से पहले नहीं आएगा। अगर आप इसको नहीं सीखते हैं तो इसमें बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ नेटवर्क नहीं कम्युनिटी काम करती हो। तो इस तरीके से आपको S6 और S3 के 2 स्लॉट मिलेंगे। S6 के यहाँ पे 8 स्लॉट हैं और S3 के 4 स्लॉट हैं। अब ये स्लॉट क्या है? जैसे इंटरनेट की दुनिया में अगर मैं बात करूँ फिजिकल दुनिया में प्लॉट होता है, इस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा स्पेस जो कि आपका है। आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कितने भी स्लॉट आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लाइफ में एक बार परचेज करना है और जिंदगी भर आपके पास ही आपके स्लॉट रहने वाले हैं। S6 में 6 गोले मिलेंगे और S3 में 3 गोले मिलेंगे। इस स्लॉट की कीमत पहले से डिसाइडेड है, राइट? 5, 10, 20, 40, 80, 160 बढ़ते हुए क्रम में है। आपके पास जितना बजट है, आप उतने स्लॉट परचेज करके यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, या फिर बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप वर्किंग करके भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब S6 का मैकेनिज़्म क्या कहता है? S6 के जो 6 गोले हैं, वो कैसे फ़िल होंगे? डियर फ्रेंड्स, ये 6 लोगों से फ़िल होंगे और वो 6 लोग लाएगा कौन? या तो आप काम करेंगे तो भी आएगा, अपलाइन की तरफ से भी आएगा, डाउनलाइन की तरफ से भी आएगा और क्रॉस लाइन की तरफ से भी आएगा। एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पे हर किसी के काम करने से, यानी कम्युनिटी के काम करने से आपको पैसा आने वाला है। यहाँ पे जितने भी ग्रीन आप दिखाई दे रहे हैं, 100% इनकम आपको होने वाली है। अगर ये $5 का स्लॉट है तो 5, 5, 5 यानी $15 आने वाले हैं। अगर ये 10 का है तो 10, 10, 10 यानी $30 आपको आने वाले हैं। इसी तरीके से S3 मैकेनिज्म है, इसमें 2 गोलों की आपको इनकम आती है, एक रिसाइकल हो जाती है, फिर से खाली हो जाता है, फिर से ये गोले भरना शुरू हो जाते हैं और ये आपके और आपके डाउनलाइन के काम करने से भरेगा और अनलिमिटेड बार आप इसको खाली भर सकते हैं। मतलब कितना भी पैसा अर्न कर सकते हैं एक बार पैसा लगा के। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपने 3 स्लॉट से आईडी एक्टिवेट की, मान लो 5, 10, 15 यानी टोटल हो गए 35, यानी लगभग ₹3500 से अगर आपने स्टार्ट किया और 3500 से अगर आपने 5 लोगों को कराया, तो पहला व्यक्ति आएगा उससे आएगा $20, दूसरे से $20, तीसरे से $15, चौथे से आपको $35 और 5 में से आपको $35 यानी 100% इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो $125 हो जाएगा, जो कि कहीं न कहीं आईएनआर में अगर मैं बात करूँ तो 11,000 के समथिंग आप कमा सकते हैं। ये चाहे तो 1 दिन में कमा सकते हैं, 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 साल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके डायरेक्ट में हो और वहाँ कितना तेज़ी से काम हो रहा है। व्हेन यू स्टार्ट विद 6 स्लॉट, अगर आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं यानी 28,000 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6 स्लॉट मिल जाएँगे और अगर सेम काम अगर आपने 6 लोगों से कराया तो पहले से आपको $180 इनकम, दूसरे से $180, तीसरे से 135, चौथे से आपको 315 और 5 में से 315 यानी 100% आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1,125 हो जाता है। लगभग 1 लाख की इनकम आप कमा सकते हैं, चाहे तो 1 दिन में कमाएँ, 1 घंटे में कमाएँ, राइट? डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑटो अपग्रेड सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने S3 का मैकेनिज़्म है, लास्ट स्लॉट आपका S3 है और नेक्स्ट आपका S6 वाला मैकेनिज़्म है, तो डोंट वरी, आप जो भी वर्किंग करेंगे, जो पहली आईडी आएँगी होल्ड होके नेक्स्ट स्लॉट आपका बाई हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़िंदगी भर इस स्लॉट से पैसा आता रहे यानी 2 का आएगा, 1 का नहीं आएगा, 2 का आएगा, 1 का नहीं आएगा। वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितने भी रेड गोले हैं वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरीके से S6 का मैकेनिज्म काम करता है, यानी 4 और 5 का वन टाइम आपका स्लॉट अ, आईडी होल्ड होके नेक्स्ट स्लॉट आपका ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। फिर आप उस स्लॉट से जिंदगी भर पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे रॉयल्टी भी है। रॉयल्टी के लिए अगर मैं बात करूँ, जिसने भी शेयर किया है उनसे संपर्क करें, क्योंकि जब भी आप स्लॉट परचेज करते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं और वो पॉइंट्स इकट्ठे होके आपको रॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी प्रॉफिट फंड में जो फंड होता है, उसके माध्यम से आपको ज़िंदगी भर यहाँ से रॉयल्टी इनकम मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस प्रेज़ेंटेशन को इतना ध्यानपूर्वक सुना, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी एक ही चीज़ कहूँगी कि जिसने भी आपको इस वीडियो को शेयर किया है, उनसे एक बार
संपर्क करें और शुरुआत करें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे हो सकता है बैठें और समझें और स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।